बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरियाए फुर्रात का क़यामत की निशानी से क्या ताल्लुक़ है? क्या ये मुकम्मल खुश्क हो जाएगा? क्या सोने का पहाड़ निकलेगा? और क्या ईमान वालों के लिए आजमाइश का सबब बनेगा? जानते हैं आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों, जहां पानी है वहां जिंदगी है। अगर आप इंसानी जिस्म को देखें तो 70% पानी है। दुनिया में देखें तो 70% पानी आपको मिलेगा। शैतान का तख्त भी पानी पर है और दज्जाल भी पानी यानी एक जजीरे पर है। और एक सहाबी जो दज्जाल के पास पहुंचे तो दज्जाल ने कहा, क्या दरियाए फुर्रात का पानी खुश्क हो गया है? तो सहाबी ने कहा, नहीं, आप यहां से दरियाए फुर्रात की अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। पानी अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस तरह हिंदू गंगा को पूजते हैं, मुकद्दस मानते हैं, इसी तरह दरियाए फुर्रात भी ईसाइयों और मुसलमानों के लिए जन्नत के पानियों में से एक है। मौरखीन दरियाए फुर्रात के खुश्क होने की वजह यह बताते हैं कि तुर्की ने 22 डैम दरिया पर तामीर किए हैं और बारिशें कम होने की वजह से दरियाए फुर्रात में पानी की सतह कम हो रही है। देखा जाए तो इस वक्त दुनिया के ममालिक पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए डैम बना रहे हैं, और अगर डैम ना हों तो पानी वैसे भी समंदर में गिरकर ज़ाया तो हो ही रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुफस्सिरीन के मुताबिक हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आसमान पर पानी की 4 नहरें देखी, 2 पोशीदा और 2 ज़ाहिरी, यानी फुर्रात और नील। इसलिए इसे जन्नत का पानी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी सदरतुल मुंतहा यानी आसमान की जड़ों से आता है। मशरिकी तुर्की से निकलने वाला दरिया फुर्रात तुर्की, शाम और इराक से होता हुआ 2800 किलोमीटर का फासला तय करते हुए खलीज फारिस में गिरता है। और ये नहरें आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक 20,000 साल से बहाव जारी रखे हुए हैं। और साइंस भी आज तक इस बात पर हैरान है कि इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि पहाड़ों और बारिशों और छोटे छोटे नालों के ज़रिए आ रहा है। इसके पीछे कुछ तो है जो हमें ज़ाहिरी आंख से तो नज़र नहीं आ रहा, मगर सोचें और समझें तो बातनी नज़र से सब कुछ समझ और नज़र आ जाएगा। तारीखी औराक को पलटें तो हमें कई ऐसी तहजीबें मिलेंगी जो दरियाए फुरात के साथ जुड़ी हुई हैं, जो वक्त के साथ साथ आबाद और ख़त्म होती रही हैं। दरियाए फुरात की ज़मीन बेइंतहा ज़रख़ेज़ है और उस वक्त की अक़वाम भी इस दरिया पर अपना तसल्लुत कायम करना चाहती थीं, जो आज तक जारी है। एक तो ये तिजारत का अहम ज़रिया थी और दूसरी तरफ अस्करी और सियासी लिहाज से भी अहमियत की हामिल है। दरियाए फुर्रात के हवाले से कुरान और हदीस की कई पेशनगोइयाँ भी साबित हैं, जैसा कि दरिया का सूख जाना कुर्ब क़यामत की निशानी है और पानी के सूख जाने से सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा और 3 सल्तनतें इस ख़जाने पर आपस में जंगें करेंगी। 100 में से 99 लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। कत्ल व क़िताल की सूरत पैदा होगी और हर शख्स इस ख़जाने को हासिल करने की कोशिश करेगा मगर मारा जाएगा। जो शख्स भी इस ख़जाने के करीब हो इससे कुछ भी ना ले, चूँकि ये ख़जाना मकरूह है और इससे अफ़वाह ज़ाहिर होंगी। नाज़रीन गिरामी, साइंस शुरू से ही कुरान और हदीस को पढ़कर रहनुमाई हासिल करते हैं। जब उन्होंने ये पढ़ा कि दरियाए फुरात खुश्क हो जाएगा तो सोने का पहाड़ ज़ाहिर होगा, तहकीकात शुरू कर दी और इनकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जो उन्होंने दरिया के खुश्क होने की वजूहात बताईं, जिसे पढ़कर साइंसदान खुद भी हैरान हो गए। जब उन्होंने देखा कि दरिया फुरात के नीचे गारों का एक तवील सिलसिला मौजूद है और सबसे हैरान कुन बात यह थी कि ये गारें कुदरती नहीं बल्कि मैन मेड थीं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने सर जोड़ लिए कि इतनी बड़ी गारों में इतने बड़े बड़े कमरे, आखिर इनका मकसद क्या था और किस तहजीब ने ये बनाई और क्यों?
غاروں میں کچھ نشانیاں اور تحریر بھی ملی ہیں، مگر ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان غاروں کو بنانے والی تہذیبیں بہت ترقی یافتہ تھیں، اور بعض مورخین نے اسے آج کا عراق جو پہلے میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں تھا، جو ایک قدیم تہذیب ہے، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے دریا سے سونا نکالنا شروع کیا، اور اس وقت یہاں کا بادشاہ نمرود تھا۔ جہاں دریا خشک ہونے سے چھپے راز باہر آ رہے ہیں، تو وہاں آرکیولوجسٹ کے مطابق یہاں ایک قلعہ بھی ملا ہے، ممکن ہے یہ نمرود کا قلعہ ہو، اور دریا فرات کے پانی کی تہہ میں جو غار موجود ہیں، ممکن ہے پانی ان میں چلا جاتا ہو، اور غاروں کے ان حصوں تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اور حدیث کے مطابق پانی خشک ہوگا یا رخ بدلے گا تب ہی سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، جو پانی کی وجہ سے اب تک اوجھل ہے۔ بابل عراق کا شہر جو بادشاہوں کا مرکز تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بابل سے آئے تھے۔ بابل کا مطلب ہے جدائی، کیونکہ قابیل قتل کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کے پہاڑوں میں آ کر چھپ گیا تھا، اور دریا فرات کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب نواسۂ رسول پر پانی 10 دن تک بند کر دیا گیا، اور اسی جگہ پر انہیں شہید کر دیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دریا فرات کا پانی 2050 تک مکمل خشک ہو جائے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جنگیں ہوں گی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا، اور دجال جیسے فتنے کا خاتمہ بھی ہوگا، اور دنیا میں امن ہوگا۔